आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के लिए लोग ना कुछ भी बोल के चले जाते हैं और वो बस सहन करती जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं और उनका ना हिम्मत नहीं बनता है कि वो उनसे कुछ बोल सकें। तो आज मैं ऐसे टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए, हम महिलाओं को चालाक बनना ज़रूरी है, कमज़ोर अगर हम बनेंगे तो वो हमें और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को चालाक बनाइए, ना कि कमज़ोर। तो आज कुछ टिप्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है हर किसी को अपनाने चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अगर सच में आप बदलना चाहते हैं, ये 10 आदतें सही बता रही हूँ, अगर आपने अपनाना शुरू कर दिया अपने जीवन में, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहली आदत मैं आपके लिए बताऊँ, शांत रहना सीखिए। देखिए, बहुत जल्दी हम बौखला जाते हैं, कोई बात हुई हमारे हिसाब की नहीं हुई, तो हम गुस्सा करने लगते हैं और फिर क्या गुस्से में कहते हैं गुस्से में हमेशा बात बिगड़ती है। तो उस समय अपने आप को शांत रखिए। आप हो सकता है आप उस जगह से चले जाइए जहाँ पे शोर-शराबा हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही हैं वो चीज़ें, तो आप उस वहाँ से उस चीज़ों को मतलब छोड़िए, थोड़ा-सा इग्नोर करिए और अपने आप को जितना आप शांत रखेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, चालाक जो दिमाग की औरतें होती हैं ना, वो यही करती हैं, उस समय ना वो बिल्कुल भी कोई बात नहीं रखती हैं। ऐसा नहीं है कि पलट के कुछ बोलना, वो कुछ भी नहीं करती हैं और बस अपना मतलब समय वो उस समय सही समय का इंतज़ार करती हैं। कहती हैं, लेकिन सही समय का इंतज़ार करती हैं और सही समय देखिए हर चीज़ का एक सही समय होता है। आपके वहाँ पे तेज़ बौखलाने से क्या पता परिस्थितियाँ और बिगड़ जाएँ, तो हालात के हिसाब से आप शांत रहिए। तो अगला मैं आपके लिए बताऊँ जो है पैसा और सेल्फ रिलायंस को इग्नोर मत करिए। देखिए, पैसा है तो सब कुछ है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि पैसा जो आपका है वो कहते हैं ना पैसे के बिना भी कुछ नहीं है और पैसे के साथ में भी कुछ नहीं है। तो पैसा होना और ना होना दोनों ही ज़रूरी है। पैसे से भी सब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो पैसे कैसे कमा सकती हैं, चालाक दिमाग वाली महिलाएँ पैसे बचाना, पैसे खर्च करना और पैसे कमाना, ये तीनों क्वालिटी उनके अंदर होती हैं। वो हमेशा इसी बात में जुटी रहती हैं कि हम कैसे पैसे कमाएँ, कैसे बचाएँ और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा सकें। तो इसी में वो अपना समय निकालती हैं, ना कि फ़िज़ूल बातों में अपना टाइम बर्बाद करती हैं। अगली देखिए मैं आपके लिए बताऊँ, अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करिए। समझदार जो महिलाएँ होती हैं ना, महिलाएँ हो गए या पुरुष हो गए, तो वो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किससे कितनी वैल्यू लेनी है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा किसी से बकवास करते हैं या अपना थोड़ा-सा घमंडीपन दिखाते हैं, तो हम बोलते हैं तो पलट के देखिए सामने वाला भी कहता है। अगर हम उससे प्यार से, नरमी से बात करते हैं ना, तो वो भी हमसे प्यार से, नरमी से बात करते हैं। तो आपको कितनी वैल्यू दी जाएगी, लोग आपको कितनी वैल्यू देंगे, ये पहले आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? और जिस दिन आपने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि लोग हमें क्या समझते हैं, लोगों की नज़रों में हमारी वैल्यू क्या है, तो वो आपका व्यवहार ही आपको वैल्यू करवाएगा। तो आप अच्छा व्यवहार करिए सबके साथ और फिर देखना लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और जब हम ये भी होता है कि लोग हमसे कुछ भी बोल जाते हैं, पलट के कुछ नहीं कहते हैं, तब वो पलट के कहने का मतलब ये है कि हम एक सही तरीका अपनाएँ, सही मेथड से उस बात को कहें। अगला मैं देखिए आपके लिए बताऊँ जो है, ना बोलना सीखिए बिना गिल्ट के। हम कई बार ना बहुत चीज़ों को इसलिए नहीं बोल पाते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि भई अगर हमने हाँ कह दिया तो हाँ कह दिया तो लोग खुश हो जाएँगे, अगर हमने ना कह दिया तो लोग हमसे नाराज़ हो जाएँगे, हमसे दूर चले जाएँगे और इसी गलतफ़हमी के कारण हम कभी ना नहीं कह पाते हैं, थक जाते हैं, हमें खुद पे शर्मिंदा होते हैं कि यार मैंने अगर ऐसा नहीं किया, इनका काम नहीं किया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो देखिए, अगर आपने उनके ज़िंदगी में हर बार साथ दिया है और अगर एक बार आप नहीं भी देंगे ना, तो लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो आपको मतलब आपने जितना किया वो नहीं सोचेंगे। आप उन बातों को लेके रखेंगे जो आपने नहीं की। तो मुझे लगता है कि अगर जब आप थक गए हैं तो आप मना करिए।
कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम ये नहीं करेंगे। कोई गिल्ट नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, बिना गिल्ट के आप साफ शब्दों में मना करिए कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गई हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी काम करने का समय नहीं है। ये कि गोल-गोल बातें, समझदार जो औरतें होती हैं, तो वो गोल-गोल बातें करती नहीं हैं, गोल-गोल नहीं घुमाती हैं, बस सीधा मुँह पे बोल देती हैं बस। यही मुझे लगता है सही भी है। तो उसके बाद देखिए मैं एक और आपके लिए टिप्स बताती हूँ। सबको सब कुछ बताना बंद करिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि अरे ये तो हमारी फैमिली है और इससे अगर हम नहीं कहेंगे तो ये हमसे नाराज़ हो जाएँगी। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं और ऐसा भी होता है कोई हमसे इतना प्यार से बोलता है, इतना प्यार से हमारे मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए हर किसी की लाइफ में होते हैं, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं ना, तो हम उनकी बातों में आकर बहुत झट से अपनी वो बातें शेयर कर देते हैं, जो हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं, उसके बारे में, आपके घर में पैसों की तंगी या कोई बीमारी या कोई ऐसा जो पर्सनल है, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वो उन आ जाते हैं, उन लोगों की मीठी-चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो लोग सिर्फ़ इसीलिए आपसे पूछते हैं कि वो आपका तमाशा बना सकें और फिर क्या वो आपका तमाशा बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं सही कहूँ तो लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं लाइफ में जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, उनसे तो हम इन बातों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ हम इन बातों को शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि जब इस तरीके की बातें शेयर हो जाती हैं, देखिए जो समझदार महिलाएँ होती हैं वो कभी भी शेयर नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि साथ देने वाला कोई नहीं है, सब क्या करेंगे आपका मज़ाक बनाएँगे। तो इसीलिए आप किसी का भी मतलब सब कुछ बताने से पहले 10 बार सोचिए, क्या मैं इस शख्स को जो बात बताने जा रही हूँ वो सही है? क्या ये विश्वास के लायक है? क्या ये मेरी बातों को अपने पेट के अंदर रख पाएगा? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिर आप कहीं जाके डिसाइड करिए हाँ, मैं क क सही किया मैंने। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, रोना कम सोचना ज़्यादा शुरू करिए। आज जो कमज़ोर महिलाएँ होती हैं ना, तो वो बहुत जल्दी रो जाती हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ भी सोचा, तो वो बस फट से रोना शुरू कर देती हैं और फट से रोने की वज़ह से उनकी कमज़ोरी सब मतलब मालूम कर लेते हैं कि इसकी कमज़ोरी क्या है और फिर क्या लोग उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, बार-बार उन्हें हर्ट करते हैं, बार-बार रुलाने की कोशिश करते हैं। जो समझदार महिलाएँ होती हैं, वो रोती कम है, सोचती ज़्यादा हैं। देखिए कभी-कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें रोना आ ही जाता है। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, वो होता है रोने से ज़्यादा सोचने पर फ़ोकस करें कि हम कैसे करें, इस काम को कैसे कंप्लीट करें, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें। समझदार महिलाएँ रोती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, कहती हैं भाई अब मुझे इस प्रॉब्लम का हल ढूँढना है क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, ना कि उसी परेशानी में मुझे घुसे रहना है। तो आप देखिए आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, रोइए बिल्कुल, रोना आ रहा है तो रो लीजिए एक बार जितना जब तक आपका मन नहीं भर रहा है तब तक आप रो लीजिए। उसके बाद आप अपने आँसू पोंछिए और खुद से कहिए कि अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं, अब मैं अलग तरीके से इस काम को करूँगी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊँगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एक और मैं बताऊँ, अपनी एनर्जी सबको देना बंद करिए। हम कई बार लोगों को खुश करने के चक्कर में हमारी शारीरिक क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, फिर भी हम उनको खुश करने के चक्कर में काम करते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। समझदार जो महिलाएँ होती हैं, वो उतना ही काम करती हैं जितना उनका बॉडी साथ दे रहा है, उनका दिमाग जितना काम कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो वो साफ इनकार करती हैं कि भई मुझसे ये नहीं होगा, और मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब मैं भी इस आदत को अपनाना, मैंने सच्ची बताऊँ मैंने शुरू कर दिया है। पहले मुझे भी ये लगता था कि लोग मुझसे खुश नहीं रहेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। तो लोग जब भी नाराज़ हो जाएँगे, वो अगली मेरी गलती कभी हो जाएगी तब भी नाराज़ हो जाएँगे। तो मैं साफ और स्पष्ट बात बोलती हूँ, अब चाहे लोगों को बुरी लगे या सही लगे, क्योंकि गोल-गोल घुमाना मैंने अब छोड़ दिया है। और अपने आप को अब इतना ज़्यादा लोग भी अब मुझसे कहने से पहले 10 बार सोचते हैं कि इस उस बार तो मना कर दिया कि अब तो आप करेंगी या नहीं करेंगी।
तो देखिए, जब मेरी मुझे पता है मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तो मैं उन कामों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ के कर ही लूँगी। लेकिन एक ऐसे होते हैं ना, फैमिली में ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ़ हमें यूज़ करते हैं, अपने काम अपना कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करते हैं हमसे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, फैमिली में होते हैं, और वो हमसे मीठी-चुपड़ी बातों में या च मतलब ज़ोर-शोर से हमें से वो कामों को करवाते हैं, जो काम हमारा करने का मन भी नहीं होता है। तो मुझे तो मैं तो यही कहूँगी, भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और जितना एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत मायने रखती है, तो आप उस एनर्जी को पूरा का पूरा सेव रखें। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, हर बात का जवाब देना बंद करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम सही हैं, फिर भी लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर क्या हम बहसबाज़ी में लगे रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा बिलीव करो। और लोग क्या, हम सिर पटक-पटक के उनके आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन लोग हमें सही समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो हर बात पर सफाई देना बंद करिए। समझदार महिलाएँ जो होती हैं, वो सफाई बिल्कुल भी नहीं देती हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क सीधा साफ एक जवाब करती हैं कि भई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे आपको जो समझना है, आप खुद समझ सकते हैं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए, अपने आप को समझदार बना सकते हैं। भोलापन आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाएगा, और समझदारी आपको आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगी। अब आपके हाथ में है, आप वो भोली बनेंगी या समझदार बनेंगी। थोड़ी-सी स्मार्टनेस आपको जीवन में बहुत तरक्की दे सकती है, बहुत आगे बढ़ा सकती है। हर हाउसवाइफ़ देखिए, घरेलू जो मामले होते हैं, मैं भी अच्छे से फ़ील करती हूँ। देखिए, मैं रहती बाहर हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है रहता है कि क्या-क्या होने वाला है, फिर भी ना इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो सब कुछ करना ही पड़ता है, मैनेज होना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी आदतें थीं जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की, और मुझे लगता है कि हर महिला को अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो इन आदतों को उन्हें अपनाना ही चाहिए। और जिस दिन से अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन आदतों को अपनाना शुरू कर दिया, उनकी ज़िंदगी भी बदलेगी, वो भी समझदार औरतें बन जाएँगी। लोग उनका कभी भी फ़िज़ूल फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो अब आपके हाथ में है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी फ़ायदा ना उठाएँ। तो आप बस आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी बहुत सारा मुझे प्यार दें, बहुत ज़रूरत है आप सभी के प्यार की, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, फिर भी मैं आपके लिए जैसे भी वीडियो लेकर आ रही हूँ, ला ही रही हूँ। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, थोड़ी मदद करिए। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख़्याल रखें। राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स।